गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, ये हमारा फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये? फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं, दैट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर को प्यारे बच्चों हम लोग इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं पाई से। क्लियर है? ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम कवर करेंगे यहाँ पर ऑस्मोसिस, राइट। तो सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। क्या लिखेंगे? इट इज़ द प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है इन विच जिसमें होता क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। तो चलो मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ। क्या होने वाला है यहाँ पर? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, विल टेक प्लेस, राइट। और कैसे होगा ये मूवमेंट? तो ये हो जाएगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। और कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ एसपीएम, ठीक है। क्या हमने यहाँ पर बताया? सभी बच्चे ध्यान से देखिए। हमने बताया कि ऑस्मोसिस क्या होता है। सबसे पहले ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में होता क्या है, जिसमें मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, किसका मूवमेंट होना है? एकदम ध्यान से देखो, सॉल्वेंट पार्टिकल्स के मूवमेंट होने, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा यहाँ पर। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर है, विल टेक प्लेस। किधर से किधर? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और किसकी मदद से होगी? विद द हेल्प ऑफ एसपीएम। अब ये एसपीएम क्या होता है? ये एसपीएम होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर है? तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की वजह से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आपको क्या करवाना है? सॉल्वेंट को मूव करवा देना है। उसी को बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। चलिए इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर, और यहाँ पर हमने बना लिया दूसरा कंटेनर। क्लियर है? अब सभी बच्चे ध्यान से देखो, सभी बच्चे ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या कर लिया हमने? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज़ कर लिया। किसका यूज़ कर लिया? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दोनों कंटेनर को कनेक्ट कर दिया, दोनों कंटेनर को क्या किया हमने? कनेक्ट कर दिया। क्लियर है? ध्यान से देखते जाओ सभी बच्चे। और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? एसपीएम लगा दिया। ये हमने क्या लगा दिया यहाँ पर? एसपीएम। ये एसपीएम है, जो रेड कलर का दिखा रहा हूँ, ये आपका है एसपीएम। क्लियर है? क्लियर है? अब आइए, यहाँ पर हमने क्या ले लिया? वाटर ले लिया। यहाँ पर क्या ले लिया हमने? वाटर। मान लेते हैं ये वाटर आपका कितना है? 100 ग्राम है। कितना है वाटर? 100 ग्राम। और यहाँ पर आपने क्या ले लिया? NaCl प्लस वाटर ले लिया। और इसकी भी अमाउंट कितनी है? ये भी आपके पास 100 ग्राम है। तो दोनों का अमाउंट बिल्कुल सेम रखा है हमने, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे प्योर सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे इसको? प्योर सॉल्वेंट बोलेंगे, ठीक है। और ये क्या बन गया आपका? ये तो आपका बन गया सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्ट प्लस वाटर है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर सॉल्ट, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, यहाँ पर जो सॉल्ट है वो कितना है आपका? ये है, मान लेते हैं 10 ग्राम है। तो बताओ ये वाटर कितना हो जाएगा? ये वाटर हो जाएगा आपका 90 ग्राम हो जाएगा ना, 90 ग्राम। क्यों हो जाएगा वाटर 90 ग्राम? क्योंकि टोटल तो 100 ग्राम ही है। टोटल कितना है यहाँ पर? 100 ग्राम। टोटल 100 ग्राम है।
जिसमें 90 ग्राम क्या है, सॉरी 10 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है, और 90 ग्राम क्या हो जाएगा यहाँ पर, वाटर हो जाएगा। तभी तो 100 ग्राम बनेंगे ना सॉल्यूशन, ठीक है, तभी तो आपका क्या बनने वाला है, 100 ग्राम सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों 100 ग्राम है। अब आप चेक करिए, यहाँ पर जो वाटर है ये पूरा का पूरा क्या है, 100 ग्राम है, और यहाँ पर जो वाटर है वो 90 ग्राम है। तो वाटर की जो मूवमेंट होगी वो किधर से किधर होगी, वाटर की जो मूवमेंट होगी मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा इस डायरेक्शन में। क्लियर है, यहाँ से ये हो जाएगा आपका फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा ये, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब वाटर। तो वाटर यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन में है, यहाँ पर क्या है वो, हायर कंसंट्रेशन में, हायर कंसंट्रेशन है इसकी, है ना, वाटर हायर कंसंट्रेशन। और यहाँ पर वाटर क्या है आपका, लोअर कंसंट्रेशन पे है। कहाँ पर है, लोअर कंसंट्रेशन पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो आपने 100 ग्राम का पूरा वाटर ही है, और यहाँ पे 90 ग्राम ही है, तो यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर गया। तो इसी को बोलते हैं हम, और एसपीएम के थ्रू मूव कर रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। यही है हमारा ऑस्मोसिस। पता चल गया आपको। फिर से बताऊं, देखो यहाँ पर जो वाटर है, एकदम ये ध्यान से देखो, यहाँ पर जो वाटर है वो कितना है, 100 ग्राम सॉल्वेंट। मतलब क्या बोलेंगे इसको, हायर कंसंट्रेशन। क्या बोलेंगे इसको, हायर कंसंट्रेशन है ये। क्लियर है, ओके। और इस सॉल्यूशन की बात करें तो, इस सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, आइए यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो एरो मार्क्स समझा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो बताइए, तो यहाँ पर जो वाटर है वो कितना है, 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है। 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है, मतलब क्या है वो, लोअर कंसंट्रेशन है। अब तो समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से सॉल्ट मूव नहीं करेगा, ये जो आपका सॉल्ट है, ये जो आपका सॉल्ट है, सॉल्ट की मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि सेमी परमिएबल्स में होल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो सॉल्ट की मूवमेंट नहीं होगी, सिर्फ वाटर सॉल्वेंट की मूवमेंट होगी एसपीएम की मदद से। उसको बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं काउज ऑफ ऑस्मोसिस या रीजन ऑफ ऑस्मोसिस। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, रीजन। क्या रीजन है सर, रीजन फॉर ऑस्मोसिस, रीजन फॉर ऑस्मोसिस। तो ध्यान से देखो, ऑस्मोसिस होने का क्या रीजन है, रीजन फॉर ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हुआ क्यों। अब एक बात चेक करें, यहाँ पर क्या मैंने आपको बताया था, यहाँ पर क्या बताया था, यहाँ पर एक कंटेनर है ना, और यहाँ पर भी एक कंटेनर है। इस कंटेनर को किसके साथ कनेक्ट कर दिया गया, बताइए, इस कंटेनर को कनेक्ट कर दिया गया किसके साथ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के साथ। तो ये हमने बना दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सबको दिख रहा है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बना दिया। यहाँ पर जो वाटर होंगे कितना होंगे, ये मान लो वाटर है ना, कितना है यहाँ पर वाटर है, कितना है 100 ग्राम, जो भी होगा जो भी होगा। तो ये वाटर है। चलो एक बात बताते हैं, ये वाटर है। तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे आप, इसको क्या बोलेंगे, प्योर सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे इसको, प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पर बताइए क्या लिया आपने, यहाँ पर ले रखा है NaCl प्लस वाटर, और इसको क्या बोल देते हैं हम, सॉल्यूशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सॉल्यूशन। तो बताओ हमें एक बात बताओ, आपको ये बात पता है कि नहीं है कि वेपर प्रेशर किसकी ज़्यादा होती है। ध्यान देखो, यहाँ पर क्या था हमारे पास, NaCl प्लस वाटर, यही है ना। यहाँ पर इस तरह से मैं कर देता हूँ आपको, बताइए अब किसकी वेपर प्रेशर ज़्यादा होती है, किसकी वेपर प्रेशर ज़्यादा होती है, बताओ। इसकी वेपर प्रेशर क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है। मैं थोड़ा ज़्यादा एरो मार्क्स बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मैंने ज़्यादा एरो मार्क्स बना दिया, क्यों, क्योंकि इसकी वेपर प्रेशर ज़्यादा है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, P0 ऑफ H2O, पता ही होगा आपको। और ये ज़्यादा होता है किससे, बताइए, यहाँ पर ये सॉल्यूशन है, तो सिर्फ कौन बनाएगा, वाटर वेपर क्रिएट करेगा। इसको हमने क्या बोल दिया, PS। तो P0 ऑफ वाटर, ये चेक करें, यहाँ पर क्या होने वाला है, P0 हमेशा क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है। P0 क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है। किससे, सोचो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ मैं। यहाँ पर क्या हो गया, P0 ऑफ वाटर, और ये ज़्यादा हो जाता है, किससे ज़्यादा हो जाता है, P ऑफ S से। क्लियर है, पता चल रहा है आपको, बताओ ये PS कौन है, P0 कौन है। तो चलो इसको मैं बता कर, ये जो है ये आपका P0 है, और ये जो है आपका क्या है,
PS है, तो P नोट ज़्यादा होंगे। अब देखो एक बात, ये जो हमने आपको समझाया कि वेपर प्रेशर ऊपर ही लग रहा है, वेपर प्रेशर नीचे भी लग सकता है ना। वेपर प्रेशर तो नीचे भी लगेगा ना बच्चे, इस तरह से यहाँ भी तो लगेगा वेपर प्रेशर, तो इस तरह से भी तो लगेगा वेपर प्रेशर नीचे, तो आप ऊपर वाले को हटा दो। समझ रहे हैं हमारी बात, इसको हटा, तो वेपर प्रेशर ये भी तो वेपर प्रेशर ही है, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। तो जब आप इस वाटर को आप ज़्यादा कंप्रेस करोगे, ये जो यहाँ पर वाटर है, ये जो वाटर है, इसको ऊपर से ज़्यादा कंप्रेस किया जा रहा है, ऊपर से ज़्यादा क्या लगाया जा रहा है, प्रेशर लगाया जा रहा है, तो श्योर है ये वाटर इधर मूव कर जाएगा, इस डायरेक्शन में क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, क्योंकि ऊपर से प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। ऊपर से प्रेशर क्या लग रहा है, यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है ना। अब किसी भी चीज़ को दबाओगे तो उधर जिधर रास्ता मिलेगा वो उधर निकल लेगा, है ना, तो ये इधर इस साइड में निकल जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड फ्लो ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और इसकी वेपर प्रेशर क्या होगी, अब थोड़ा मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बताइए, इसकी वेपर प्रेशर कम है तो हायर कंसंट्रेशन से, तो क्यों मूव किया, रीजन क्या है इसका, तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस, कभी कभी पूछ लेगा आपसे, तो क्या लिखेंगे, ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस, ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस, क्यों, ड्यू टू डिफरेंस इन वेपर प्रेशर, ड्यू टू डिफरेंस इन वेपर प्रेशर, या आप बोल सकते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर, बोल दीजिए ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर। क्लियर है, तो आप ऐसे बात याद रखिएगा, कोई पूछेगा कि ऑस्मोसिस क्यों हो रहा है, ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर, ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर। ये तो हो गया ऑस्मोसिस की कहानी, क्लियर हो गया। अब इसके बाद होता है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। अब पढ़ते हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बात करते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को इंडिकेट करते हैं प्यारे बच्चों हम लोग पाई से। किससे इंडिकेट करते हैं, पाई से। क्लियर है। अब एक बात बताओ, फिर से हम डायग्राम बना के तुमको समझाते हैं, यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान दीजिए। तो एक कंटेनर लिया हमने, क्लियर है, यहाँ पर एक कंटेनर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होने वाला है बताओ, थोड़ा सा मैं बड़ा कंटेनर बना लूँ। देखो ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर और ये एक कंटेनर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ध्यान देखो सभी बच्चे, सभी बच्चे ध्यान देखिए। अब क्या कर लिया हमने, हम क्या करते हैं यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं। लगा दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया हमने। सुन रहे हो ना सभी बच्चे, इधर देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। और ये क्या है हमारा, ये क्या है बताओ, ये तो एसपीएम है। ये क्या है आपका एसपीएम, बना लो इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं, ये तो आप चलो। ये क्या हो गया हमारा एसपीएम, एसपीएम। बताओ यहाँ पर वाटर कितना है, यहाँ पर प्योर वाटर है, और यहाँ पर क्या है NaCl प्लस वाटर है। यहाँ पर क्या है NaCl प्लस वाटर, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, बताओ जल्दी से फटाफट, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर क्या हमारे पास NaCl प्लस वाटर। तो ऑस्मोसिस में क्या होता था, ऑस्मोसिस में क्या होता था कि ये वाटर इस डायरेक्शन में मूव कर जाता है, यही तो होता है, इसी को तो बोलते हैं ऑस्मोसिस। ये क्या आपका क्या शो कर रहा है, ये फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को इंडिकेट कर रहा है। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इसी डायरेक्शन में होगा। अब मैं सोच रहा हूँ क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ कि यहाँ पर क्या है बताओ, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर प्रेशर, ये प्रेशर का साइन बना रहा हूँ, चेक करें सभी बच्चे, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है। यहाँ पर जब प्रेशर ज़्यादा होगा, कलर चेंज कर लूँ क्या, कलर चेंज करके बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। देखिए यहाँ पर ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है प्रेशर को। किसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, वाटर के ऊपर प्रेशर लग रहा है। ये किसको इंडिकेट कर रहा है, प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है। तो वाटर के ऊपर प्रेशर लग रहा है। यहाँ पर प्रेशर क्या है बताइए, कम है, यहाँ पर प्रेशर कम है, ठीक है। तो ये मूव कर गया। ये जो है ये किसको इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है किसको, प्रेशर को।
ये किसको इंडिकेट करता है? प्रेशर को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर के केस में ज़्यादा प्रेशर लगाया जाएगा, है ना, और इस केस में प्रेशर कम होंगे। ये तो आपको पता ही है क्योंकि प्योर सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है। अब आ जाओ, अब हमें क्या करना है ना कि ये जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है, इसको हमें रोकना है। मतलब ये इसमें जो फ्लो हो रहा है इसकी फ्लो को रोक देना, नहीं जाने देना। मतलब इसकी वाटर इसी में रहने दो और इसकी वाटर इसी में रहने दो। मतलब वाटर इधर नहीं जाएगा। ये जो वाटर है आपका, ये जो वाटर है, इस वाटर को इसी कंटेनर में रोक देना है, हमें रोक देना है। नहीं रोकोगे तो फ्लो कर जाएगा वो, तो हमें इसी कंटेनर में रोक देना है, इधर नहीं जाने देना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर से प्रेशर अप्लाई करते हैं हम। क्या करते हैं? ऊपर से प्रेशर लगाते हैं, ऊपर से प्रेशर लगाते हैं। तो किधर? इधर प्रेशर ज़्यादा है, इधर प्रेशर ज़्यादा है ना, और इधर प्रेशर क्या है? यहाँ पर प्रेशर कम है, कम है। ठीक है, अगर तुमने इधर ही ऊपर से प्रेशर लगा दिया तब तो प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये फटाफट इसमें जाने लगेगा, एकदम जल्दी जल्दी जाने लगेगा, तो और मूव हो जाएगा, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट और बढ़ जाएगा। तो हमें कहाँ प्रेशर लगाना पड़ेगा? अब हमें प्रेशर लगाना पड़ेगा यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ताकि जब इधर से प्रेशर लगाएंगे तो ये जो लिक्विड इस डायरेक्शन में जा रहा था ये इसमें जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि इधर से अब प्रेशर, इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, तो इधर जा ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो क्या? तो ये हमने बाहर से लगा दिया एक्सटर्नल प्रेशर, और ये प्रेशर तो यहाँ लगेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा है। अब यहाँ पर प्रेशर लगा दिया मेरे प्यारे बच्चों, तो समझें, ये जो वाटर है, ये जो आपका वाटर है, ये वाटर, अब ये वाटर क्या करेगा? ये वाटर इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पर प्रेशर पड़ रहा है तो ये वाटर को इधर आने, इस वाटर को इधर भेजने की कोशिश किया जाएगा आप, क्योंकि इस पर प्रेशर लग रहा है, लेकिन जाता नहीं। अगर हाई प्रेशर लगा देंगे तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा, ये वाटर इसमें मूव कर जाएगा। तो इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, इसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इसको बाद में पढ़ेंगे हम, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। तो आपको क्या करना है बताओ? आपको क्या करना है कि ये वाटर को इसमें नहीं जाने देना, हायर कंसंट्रेशन से मूव नहीं करेगा। इस वाटर की इधर मूवमेंट जो होगी इसको हमें क्या करना है? रोक देना है। रोक देने के लिए इस मूवमेंट को क्या करना है? रोक देना है। तो प्रेशर किधर लगाया गया? सॉल्यूशन के ऊपर। किधर प्रेशर लगाएंगे? सॉल्यूशन के ऊपर। किधर प्रेशर लगाएंगे हम? सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर लगा देंगे, एक्सटर्नल प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? एक्सटर्नल प्रेशर बोलते हैं। इसको क्या नाम दिया गया हमने? एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया, बाहर से प्रेशर हम लगाते हैं, और इसी प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो चलिए ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही प्रेशर लगाना ताकि ये लिक्विड इस डायरेक्शन में ना जाए, बस ये लिक्विड इस डायरेक्शन में ना जाए, बस इसके फ्लो को रोक देना है। मतलब दोनों लिक्विड को दोनों कंटेनर में ही रहने देना है। ये लिक्विड, ये वाला लिक्विड ना तो इसमें जाए और ये वाला लिक्विड ना तो इसमें जाए, दोनों का दोनों लिक्विड अपने ही कंटेनर में रुक जाए, उतना प्रेशर आप लगा दो सॉल्यूशन के ऊपर। तो इसी को बोलते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर? क्या बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को? इट इज क्या लिखते हैं? इट इज एक्सटर्नल प्रेशर। इट इज एक्सटर्नल प्रेशर। ये प्रेशर हम लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं। तो इट इज द एक्सटर्नल प्रेशर विच इज अप्लाइड, कहाँ अप्लाइड होगा बताओ जल्दी से? सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट पर या सॉल्यूशन पे? जल्दी बताइए। विच इज अप्लाइड ऑन द साइड ऑफ सॉल्यूशन, या ऑन द सॉल्यूशन साइड। ऑन द सॉल्यूशन साइड बोल सकते हैं, सॉल्यूशन साइड पे अप्लाई करते हैं। सो दैट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट गेट स्टॉप्ड। क्या हो जाए? वो रुक जाए। गेट स्टॉप्ड। समझ रहे हो क्या? गेट स्टॉप्ड। क्या मैंने बताया आपको? इट इज द एक्सटर्नल प्रेशर। ये एक्सटर्नल प्रेशर होता है जो हम लगाते हैं, विच इज अप्लाइड, जिसको अप्लाई किया जाता है ऑन द साइड ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के ऊपर, इसीलिए कि सो दैट
फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट यहाँ देखो ये ब्लू कलर वाला, ये जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है, ये जो हो रहा था वो क्या हो जाए, रुक जाए। इसी को जितना प्रेशर आपने लगाया, जितना एक्सटर्नल प्रेशर आपने अप्लाई किया सॉल्यूशन साइड, उसी को बोलते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर, उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब चलें एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया, इट इज़ फाउंड दैट, एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट, ऐसा पाया गया कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, क्या है हमारा, ध्यान से सुनिए, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ठीक है, क्लियर है। ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्लियर है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को ऐसा देखा गया कि वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बताइए, अब यहाँ से अगर मैं चेंज करूँ तो ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे इंडिकेट करते हैं, पाई से। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन को क्या लिखते हैं हम लोग, मोलरिटी भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मोलरिटी, कंसंट्रेशन को मोलरिटी भी बोलते हैं, या इसको मोलरिटी को किससे नोट करते हैं यहाँ पे, सी से, कंसंट्रेशन को सी से इंडिकेट करते हैं। अच्छा, टेम्परेचर का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, टेम्परेचर, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, टी। तो क्या बन गया बताइए तो शॉर्ट फॉर्म में, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी, क्लियर है, बताओ जल्दी से। तो पाई इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट लगा देते हैं यहाँ पर, वो लगा देते हैं आर इंटू सी इंटू टी। आर क्या है यहाँ पर बताइए, आर हमारा क्या है, आर हमारा कांस्टेंट है, इक्वल टू और एक कांस्टेंट लगा दिया आर, ठीक है, ये बन गया। और यहाँ से थोड़ा सा इंप्रूव कर लेते हैं, लिखने का स्टाइल चेंज कर लेते हैं। तो पाई इक्वल टू क्या बन गया, सी इंटू आर इंटू टी, आराम से याद कर लोगे तुम, पाई इक्वल टू सी आर टी। आर क्या है, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ये आर क्या है प्यारे बच्चों, आर है हमारा, हम सब बात करेंगे, टेंशन मत लो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, क्लियर है यहाँ तक। आर, अब आ जाओ देखो, पाई इक्वल टू क्या लिखने जा रहे हैं बताइए, ये तो मोलरिटी है, सी क्या है हमारा, मोलरिटी, अभी मैंने लिखा था वहाँ पर। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और किस में लेते हैं हम लोग, लीटर में लेते हैं, क्लियर हो रहा है, बताओ जल्दी से, इनटू क्या लिख सकते हैं यहाँ से, आर इंटू टी, हो गया। तो बताइए यहाँ से पाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पाई इक्वल टू, अब बताओ यहाँ से एक सेकेंड इधर ध्यान दो, एन को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, अच्छा वॉल्यूम नीचे में क्या, तो 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसका लेंगे हम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे, किसका लेंगे, सॉल्यूशन का, किस में लेंगे, ये लीटर में लेंगे, इनटू आप देख रहे हैं ऊपर में क्या लिखा हुआ है, आर इंटू टी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बन गया हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर का ज़बरदस्त एक्सप्रेशन, और इसके ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल्स आपका बन जाएगा। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, पाई इक्वल टू एक तो सी आर टी, और दूसरा सी को क्या लिखा, सी को हमने लिखा एन नंबर, ये मोलरिटी, तो मोलरिटी हमने एन को डिफाइन कर लिया यहाँ पर, ये एन की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ये एन की वैल्यू है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये एन की वैल्यू है। समझ में आ रहा है क्या, ये एन को एक्सप्लेन किया। और ये जो आपका वॉल्यूम है, ये जो आपका वॉल्यूम है डिनोमिनेटर में, ये हमारा कौन सा है, ये 1 अपॉन वॉल्यूम, समझ में आ रहा है, और ये आर टी तो ऑलरेडी है। इस तरह से हमने एक्सप्लेन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। डब्ल्यू ए क्या है, डब्ल्यू ए बताइए क्या है, ये हमारा है गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, गेटिंग माय पॉइंट्स। एम ए क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्लियर है। भी ऑफ सॉल्यूशन, ये तो पता ही आपको किस में लेना है, लीटर में। आर क्या है हमारा, आर है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, क्लियर है। और इसकी वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, चलिए थोड़ा सा इसके ऊपर भी बात करते हैं।
इसका वैल्यू हम ले लेंगे, यहाँ पर जो सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जो सॉल्व करेंगे आर की वैल्यू वो चेक कर लो। इसकी वैल्यू लेना आपको हमेशा 0.08, यही यहाँ पर लेंगे 0.08। और टी क्या है, टी तो आपका टेम्परेचर है, और टेम्परेचर किस में लेंगे, इन केल्विन, SI। क्लियर हो गया। तो ये सारे टर्म्स आप याद रखिए। आज इतना ही रहने देते हैं। अभी तो हमने सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर का कैलकुलेशन देख लिया, और इसके ऊपर में कुछ क्वेश्चंस है वो भी हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। ऑल द बेस्ट।